जय गुरुदेव। अब अंतिम दोनों तरफ दो दो पंक्तियां रह गई हैं। तीर्थ शिवोम करे जो नमना, छोटा होए बड़प्पन पाए। जो नमन करता है नीचे होता है, वह अपने अहंकार को गुरु चरणों में, भगवत चरणों में अर्पण कर देता है। और जितना वह अहंकार को अर्पण करता चला जाता है, उतना वह बड़ा बनता चला जाता है। वास्तव अभिमान हमको बड़ा नहीं बनाता, छोटा बनाता है। जितना हमारे अंदर अहंकार अधिक होगा, उतने हम छोटे होते जाएंगे। उतने हम सीमा में आते जाएंगे। जितना अधिक हम सीमा के अंदर जाएंगे, उतने हम सीमा के अंदर बंधते चले जाएंगे। और जितना हम अहंकार का त्याग करते जाएंगे, उतने हम असीम, अनंत होते चले जाएंगे। जो छोटा होता है, अर्थात जो सीमा के अंदर होता है, जो अहंकार युक्त होता है, वह अहंकार का त्याग करने पर उतना बड़ा हो जाता है, अनंत हो जाता है, असीम हो जाता है। तीर्थ शिवोम करे जो नमना। जो बंधन करता है, प्रार्थना करता है, नमन करता है, गुरु चरणों पर अपना शीश रखता है, भगवान के समक्ष नतमस्तक होता है, वह छोटा होता हुआ भी धीरे धीरे करके बड़ा बनता चला जाता है। अर्थात उसके चित्त के अंदर के सब विकार निर्मल होते चले जाते हैं। काम क्रोध अभिमान तजे वह। काम, क्रोध और अभिमान को वह छोड़ देता है। वह छोड़ देता है ऐसा नहीं, काम, क्रोध और अभिमान उसके छूटते चले जाते हैं। काम, क्रोध और अभिमान ऐसे हैं कि छोड़ने पर नहीं छूटते, यह तो अपने आप छूटते हैं। आप इनको जितना छोड़ना चाहोगे, उतना ही यह आपको कस के पकड़ेंगे। और जितना आप भगवान को पकड़ोगे, उतना यह आपको छोड़ते चले जाएंगे।
काम क्रोध अभिमान तजेव, मन आनंदित प्रेम हृदय से। उसका मन आनंद में भर जाता है, आनंदित हो जाता है। अब इधर की भी अंतिम पंक्ति पढ़ देता हूं। तीर्थ शिवोम मेरे गुरुदेवा, सांची करनी मोहे दीजो। करनी का अर्थ है कर्म। मैं जो कुछ भी करता हूं वह सब मेरी करनी है। तो सांची करनी अर्थात मैं जो कुछ भी करूं वह सत्य हो, सत्य पर आधारित हो, उससे सत्य दिखाई दे, उससे सत्य प्रकट हो। उसकी जो भूमि है वह सत्य के ऊपर टिकी हुई हो। तीर्थ शिवोम मेरे गुरुदेवा, सांची करनी मोहे दीजो। सांचा सोजो सांच समाए। सच्चा कौन है? सच्चा वह है जो सच्चे के अंदर समा जाता है। और सच्चा कौन है? केवल मात्र एक परमात्मा ही सत्य है। बाकी सारा जगत मिथ्या है। सत्य केवल मात्र एक परमात्मा और सत्य भगत, सच्चा भगत कौन है? जो इस मिथ्या जगत को छोड़कर सत्य स्वरूप परमात्मा के अंदर विलीन हो जाता है, वह सच्चा भक्त है। सांचा सोजो सांच समाए, सांचा ऐसा भक्त कहाए। ऐसा जो भक्त होता है वही भक्त कहलाता है। वैसे अपने आप को तो दुनिया भक्त मानती है। जो भी थोड़ी कोई साधना करता है कुछ भक्त जैसा स्वरूप बना करके रखता है, टीका लगाता है, मंदिर जाता है और भक्त जी कहलवाता है। अपने आप को भक्त जी मानता है, किंतु सांचा भक्त वही है जो अपने हृदय के अंदर दीनता का भाव भरता है, जिसके हृदय में दीनता का भाव है, दीन भाव है, दैन्य भाव है,
किंतु अपने मन का जो स्वामी है और प्रभु का दास है, वही सच्चा भक्त है। तो यह तो सत्संग का समय समाप्त हो गया। हरिओम तत्सत। श्री गुरु महाराज की जय।